मीडिया आउटरीच आपसी समझ बढ़ाने और भविष्य के सहयोग को मजबूत करने के लिए अपने प्रयास में भारतीय वायुसेना देश भर में अपने सभी कामों के तहत विभिन्न फील्ड इकाइयों में मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में मध्य वायु कमान के परिक्षेत्र के तहत इस तरह का दूसरा मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल कार्यक्रम वायुसेना स्टेशन आगरा में आयोजित किया गया। इस कैप्सूल कार्यक्रम के दौरान भारतीय वायुसेना में समृद्ध इतिहास की झलक को प्रदर्शित किया गया है। वायुसेना की महत्वपूर्ण क्षमताओं, उपलब्धियों और राष्ट्र निर्माण में निभाई जा रही भूमिकाओं को भी मीडिया के सामने रखा गया। इस अवसर पर एयर फोर्स स्टेशन आगरा के एयर ऑफिसर्स कमांडिंग एयर कमांडो एस.के. गुप्ता वीएम ने मीडिया को संबोधित किया। कार्यक्रम के दौरान मीडिया कर्मियों ने स्टैटिक प्रदर्शन को भी देखा। वायु शक्ति के प्रमुख सैद्धांतिक पहलुओं, हालिया और आगामी प्रेरणाओं के माध्यम से आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय वायुसेना की खोज, विभिन्न HADR मशीनों के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा निभाई गई तरक्कियां, भूमिका और कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर कैप्सूल के दौरान चर्चा की गई। क्या यहाँ जानकारी दी गई थी, किस तरीके के कार्यक्रम निकाले? देखिए, मुख्य तौर से इस मीडिया ओरिएंटेशन कैप्सूल इस तरीके के पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका मुख्य मकसद ये है कि जो हमारे मीडिया के साथी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, उनको ये जानकारी मिले कि वायुसेना की व्यवस्था क्या है, उसके कार्यशैली क्या है, उसके ऑपरेशंस कैसे होते हैं। तो इस तरीके से जो हमारे मीडिया के साथी हैं उनको डिफेंस के सेक्टर में, खासकर वायुसेना के सेक्टर के बारे में और जानकारी मिलकर डिफेंस रिपोर्टिंग और स्ट्रीमलाइन होगा। एक ड्रॉपिंग जोन में तमाम यहाँ कैडेट्स ऐसे आते हैं यहाँ एक भी विशेष है, तो उसके लिए क्या किस तरीके से प्रोग्राम चलते हैं यहाँ पर? देखिए, यहाँ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं। यहाँ पे पैरा ट्रेनिंग स्कूल है आगरा में, तो उस तरीके के पैराड्रॉप्स की जो ट्रेनिंग है वो पूरे भारत में PTS एक ही है, तो वो PTS आगरा में है। उसकी ट्रेनिंग जो है, जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे जिस एयरक्राफ्ट का आज डिस्प्ले हुआ है AN-32, वो एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, तो वो राहत और बचाव कार्य में तो इस्तेमाल होता ही है, लेकिन पैराड्रॉप्स के लिए भी उसको इस्तेमाल किया जाता है। इसी एयरक्राफ्ट की अगर बात की जाए तो इसमें एक बार में कितने पैराट्रूपर्स जाते हैं जो जंपिंग होती है, और लगभग कितनी ट्रेनिंग का समय होता है, कितने लोगों का यहाँ चलता है? ये तो मुझसे मत, ये वो डिटेल बता देंगे, इसका तो स्टोरी में लिख लीजिएगा। किलोमीटर दूर है, 4 माइल है, 4.4 माइल से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है, तो तुरंत पहुंच जाते हैं 5 मिनट में। हाँ, मलपुरा जो DZ है ना, तो यहाँ से हम टेक ऑफ करते हैं आगरा से, अपने एयरबेस से, फिर एक टर्न मारते हैं और फिर मालपुरा पहुंच जाते हैं। तब तक जो हमारे डिस्पैचर होते हैं, जब ट्रूपर्स लेकर जाते हैं तो एक डिस्पैचर होता है। डिस्पैचर का काम क्या होता है कि ट्रूपर को बाहर गाइड करना कि उसको जंप का टाइम आ गया कि आप जंप करो 1 2 3 4 करके। तब तक उन सबके पैराशूट इस पे यहाँ 42 ट्रूपर्स हम लेके जाते हैं। 42 ट्रूपर्स को आप एक बार में जंप के लिए लेके जाते हो, बट एक बार में से एक लाइन में सिर्फ 21 लोग कूदते हैं। जैसे क्योंकि हमारी इस साइड 21 लोग बैठ सकते हैं, इस साइड 21 लोग बैठ सकते हैं, तो एक बार में पूरे 21 लोग आप कूदा सकते हो। ट्रेनमेंट के लिए जाएंगे, वहाँ पे तो सारे पैराट्रूपर पहले से ही सब कुछ फिट शूट करके बैठे होते हैं, अपना सारा पैराशूट पहन के एकदम रेडी, अपनी ब्रीफिंग करके एक्सरसाइज करके सब रेडी रहते हैं। उसके बाद पैराट्रूपर्स को जहाज में बिठाया जाता है। तो ये जो सीट्स हैं आपकी नॉर्मल सीट्स, इसी पे आपका पैराट्रूपर बैठते हैं, है ना। और बैठने के बाद जैसे आपके नॉर्मल सिविल फ्लाइट्स में जो सीट बेल्ट होती है, वो सीट बेल्ट उनको भी यहाँ पे लगानी पड़ती है, ठीक है। जब तक वो पैराट्रूपर जंप शुरू नहीं होता, उससे पहले सबको बैठे रहना होता है। उसके बाद PTS जो यूनिट है वो पूरे एशिया का सबसे डिफरेंट और सबसे यूनिक काइंड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट है। तो आप जितने भी आप एयरफोर्स स्टेशन जाओ, उसमें से आपको बहुत लकी होना चाहिए कि आप यहाँ पे आए हो, क्योंकि ये ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा आपको और भी जो टूर होंगे उसमें आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ जो हम एक्टिविटीज करते हैं वो और कहीं नहीं होती। मैडम थोड़ा इधर मूव करिए, अब ठीक है, लाइट आ रही है इधर क्योंकि उधर से यूनिक एस्टैब्लिशमेंट है। ऐसी ट्रेनिंग जो लाइव, जो हम वहाँ पे पैरा ट्रूपिंग की ट्रेनिंग करते हैं वो लाइव पैरा कहा जाता है। लाइव मतलब एक्चुअल इंसान लोग वो कूद रहे हैं, बाकी हर जगह वो सिर्फ लोड गिराते हैं, बट यही अकेली जगह है आगरा में जो मालपुरा DZ में लाइव पैरा ट्रेनिंग करते हैं। तो जो हमारे पैरा ट्रूपर्स होते हैं उसे एम्प्लेनमेंट हैंगर आपको बाद में दिखाएंगे हम, वो थोड़ा उस तरफ है। सो ठीक है, तो यही आपको कार्गो कंपार्टमेंट होता है। अब ये जो दरवाजा है ये आपका होता है कॉकपिट का डोर, ओके। तो अंदर है कॉकपिट, अंदर कौन कौन बैठता है? आपका पायलट बैठेगा, 2 पायलट होते हैं, तो दोनों पायलट आगे बैठेंगे, एक नेविगेटर साहब होते हैं वो बैठेंगे, और एक फ्लाइट इंजीनियर होता है। तो ये 4 लोग अंदर बैठते हैं, उसके अलावा किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती है। आपको कॉकपिट रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि वहाँ पे जगह बहुत कम है। कोई क्वेश्चन? ठीक है। तो ट्रूपर्स के अलावा हमें और भी टास्किंग मिलती है देश के लिए। वो क्या होता है, जैसे आपने सबको कोविड पता है, भूले नहीं हो ना कोविड-19 को। हाँ,
तो कोविड के टाइम पे जैसे बड़े बड़े जहाज C-17 वगैरह बाहर से यहाँ पे वैक्सीन लेके आए थे दिल्ली में, पर दिल्ली से देश के हर एक कोने में वैक्सीन इन जहाज़ों ने डिलीवर किए थे, यही जहाज। तो यही जो आप कार्गो कंपार्टमेंट में खड़े हुए हो ना, इसी में वैक्सीन पूरे ऊपर तक भर भर के गए थे। तो हम देश के हर जगह जाके वैक्सीन डिलीवर कर रहे थे। तो जो ये वो लेफ्ट सीट पे बैठता है, जो दूसरा पायलट होता है जो मॉनिटर करता है और आर्टिकल देता है, कम्युनिकेट करता है दुनिया से, वो राइट सीट पे बैठता है जी। नेविगेटर साहब जो होते हैं आपके, वो यहाँ बैठते हैं जी जी। और जो मैंने आपको रैम दिखाया था पहले, जिससे खुल के पैराशूट ऊपर बाहर कूदते हैं, वो सारा कंट्रोल यहाँ से होता है, ठीक है। इंजीनियर साहब भी आपके कॉकपिट में बैठते हैं, ये दरवाजा बंद हो जाता है तो ये सीट नीचे खुल जाती है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए आगरा से आकाश जैन की रिपोर्ट।